दुश्मनाई है, कोई दुश्मनाई जटाएंगी है। अरे दुश्मनाई मार सागे गरीबा सागे पाना मार दिया। लुगाइयांगे सारों ज्यादा समस्या तो पशु है, पशुआ नीराचारी करा उतरनो चढ़नो की तो हो रही है। सरपंच के सरपंच कोई सुनाई वो टपाऊँ तो नीचे कर ही टपाऊंगा। अच्छा, नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पन्नीवाला मोटा गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं और पन्नीवाला मोटा गांव की एक वीडियो जो है वो काफ़ी धड़ल्ले से सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। वीडियो क्या है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चलिए एक बार हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं। राम सारन है, देखो गांव पन्नीवाला मोटा जिला सिरसा में गली को निर्माण होने लग रही है। जब देखियो कितनी नीची बनने लग रही है। देखो वो भी देखिए सारा घर कितना ऊपर है, गली कितनी नीची रहेगी। कम से कम 4 फुट नीची गली। इसी गली बनता कटी देखी गए कड़ भी आया था ना, सारो दिखाऊं आया दिखाऊं। तो अभी आपने देखा था इस वीडियो में कि एक युवक जो है वो गली के अंदर खड़ा होकर के और काफ़ी रोष प्रकट कर रहा है कि गली की जो खुदाई है वो ज़्यादा कर दी गई है। यानी कि अक्सर हमने देखा है किसी भी गांव के अंदर अगर गली का निर्माण होता है तो उसकी भर्ती की जाती है, यानी कि उस पर मिट्टी डाल करके उसको ऊंचा किया जाता है। लेकिन आज एक ऐसी अजीबोगरीब गली से मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिसकी भर्ती करवाने के बजाय जिसकी खुदाई करवा रही है। यानी कि शायद पन्नीवाला मोटा गांव के सरपंच साहब यहाँ से मेट्रो चलाने की स्कीम में है जो अंडरग्राउंड चलती है। ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं आपको यहाँ पे खुदाई के हिसाब से दिखाना चाहूँगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लगभग 3 से 4 फीट तक जो है ये खुदाई करवाई गई है। इस पूरी गली का मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा एक बार। इसके अलावा दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँगा। दूसरी तरफ अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस तरफ आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी जो है वो 75 या 80% जो गाड़ी का हिस्सा है वो गली के अंदर नीचे गया हुआ है, यानी कि गाड़ी ऊपर थोड़ी दिखाई दे रही है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गली की खुदाई कितनी हुई है। और खुदाई होने के बाद इन घरों को देखिए आप, इन घरों के अंदर अगर कोई बाइक भी अगर यहाँ से घर के अंदर लेकर के जाना चाहेगा तो वो कैसे लेके जाएगा। ट्रैक्टर और 4 व्हीलर व्हीकल की तो बात अलग से है। तमाम घरों की स्थिति आप देखिए, दशा देखिए। क्या आज तक कभी आपने गली से इतनी ऊंचाई के घर कभी देखे हैं? अगर कोई भर्ती करवाता है तो वो भी 1 फीट या 1.5 फीट तक ही करवाता है, लेकिन 4-4 फीट इनकी भर्ती जो है वो सरपंच साहब ने शायद इनका भला करने के लिए किया है। खैर, आगे सरपंच साहब इस मामले में क्या कुछ कहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे और इस गली की खुदाई करने के पीछे मुख्य कारण क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले तमाम गाँव के कुछ लोग मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है। इस मोहल्ला के ये महिलाएं हैं, हालांकि जो मुख्य इसका आवाज़ उठाने वाले थे वो आज उपायुक्त महोदय से मिलने के लिए गए हुए हैं। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। तो अमन, ये बताओ का गली खोदी क्यों है? खोदी है जी, यहाँ कह के नीचो पानी टपावांगा तो नीचो जी कोई हिसाब से ही टपतो न पानी, बेहिसाब तो कौन टपे। खोदी जी को नहीं मान्या, एन सिर ऊपर कर पानी टप गयो जी। जद में आगे खड़ी हुई भी या डूंगी मारा तो टब्बर पड़े। मैं तो आप पड़ गई 2 बारी, मेरे तो गोडो और मोडो उतर रही है केक रूम में हैं। जदो जी में आगे खड़िया हो गया सारा में यार रोकी गली, जदा गली रुकी है। नीच तो कह मैं तो और पटांगा जे मारो डाल पर नीचो पानी होना चाहिए थे मारे डूबो तो डूबो। तो मारो तो हिसाब ही कोनी ना सरपंच सुने मारी ना ही कोई गाम राम सुने। समस्या है बस मेरे तो देव कर की है, मारते तो गली ठीक होनी चाहिए। मैं तो पानी का नहीं पीती से मरा है। सरपंच खोदे क्यों आ गई? खोदे पानी टपान खातिर का खोदे। अच्छा, हाँ, नहीं तो और गलियां कौन खोदी था? क्यों खोदे? हाँ तो मारी कोई दुश्मनाई है, कोई दुश्मनाई जटाएंगी है। अरे दुश्मनाई मार सागे गरीबा सागे पाना मार दिया। अच्छा, कल वोटांगी है कि कोई वोटांगी क्या आप सिर्फ पार्टी बाजी वाला है। अच्छा, पार्टी। हाँ, जब मारी तो कोई सुनाई कौन करे, फिर मैं क्या कराए थे। अच्छा, अब कह देना हमारा पानी मुखिया है कि पानी लागे कौन के, मतलब गोबर के मेरा टावर पाले है। तो वो देख लो कौन के, आप देखो थे। अच्छा घनी हो रही है लुगाइयांगे तो लुगाइयांगे सारों ज्यादा समस्या तो पशु है, पशुआ नीराचारी करा उतरनो चढ़नो की तो हो रही है। अच्छा, तो सरपंच ने कहो को नहीं थे बीती खुदाई क्यों करवा? सरपंच रोज का निपटा रखने से लाए कदे आज उठ जे और को नहीं होगा। सरपंच हाथ खड़ा कर अब गली देख लियो टूंटिया में पानी तो यहाँ है, बच्चा भी है छोटा छोटा। ठीक है, क्या कर सरपंच क्या है? अब देखो आज क्या है सरपंच की कौन क्या रहा सरपंच सरपंच तो हाथ खड़ा कर दिया क्या मेरे को कौन ही हुआ। अच्छा,
बस आ बात कह गया सरपंच तो ठीक है। सरपंच ही गई क्या मेरे कन तो बेचारा काम छुड़ा दियो और वो आगे खुद आगे अच्छा, खुदवाई सरपंच या खुदवाई तो सरपंच ही है कि कितना दिन हो गए इन खुद दिन? 4-5 दिन हो गया। 4-5 दिन हो गया। अच्छा, चलिए गांव के सरपंच से हमने फ़ोन करने की कोशिश की, फ़ोन पे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो फ़ोन जो है वो हमारा रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। खैर, खबर अपलोड होने से पहले एक बार मैं उनसे और कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, कुछ पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ युवा साथी मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि असल में मामला क्या है। भाई साहब, क्या मामला है पूरा, क्यों गली खुद? मामलों की कौन जी पानी निकासी खातर करवा रहे सारो ही निकासी जी भी ड्रम दाब के भी उसके ही पाइपलाइन दाब के उसके भी बस मेन मकसद है मारो घर गिरन खतरा है और की कारण कौन जी नहीं तो थारा घर क्यों गिर रहा है यहाँ गिर मेरे को नहीं अब गाम राम सारो इकट्ठो रहे गांव घर डबो दिया गरीब आदमी कट जावा थे बता कोई अच्छा सारो बढ़िया समस्या करा के मैं क्या ना ड्रम दाब दो कोई दिक्कत कौन मारो ऊंचा करके भर्ती करके हमारी गली बना दे मन कोई समस्या को नहीं बस हमारी सुनाई को नहीं हमारी ठीक है। तो सरपंच ने कहे, सरपंच के कहे? सरपंच कोई सुनाई को वो कट पाऊँ तो नीचे कर ही टपाऊंगा। अच्छा, यानी कि गली यहाँ खोद के रट कर नीचे कर ही टपाऊंगा। हाँ बस ये बने गया इतनी नीची। हाँ इतनी नीची बनेगी जी। अब मैं बताओ जी बाइक साधन किन करके टप्पा किन कर चढ़ावा जी आ समस्या करा की जी। मेरा नाम प्रमोद है जी। आ गली चौधरी रणजीत सिंह जी की पास करेड़ी है। ये गली तो देड़ी है जी, बांगा लोग वोट दिया और इंकर के देड़ी है, पर अब इनको नजायज फायदा उठाई जन लग रहे। मानी बात, अगर गांव को लेवल पिछू डाउन है तो इनको सीवर लाइन डाल के निकालो या इन्हें छप्पड़ गए सार कर कोई खाड़ करके निकाल दो। इनको मसलो हो तो कौन भी अगला कोई गरीब आदमी है 4-4 5-5 फुट जगह घर है जगह ऊंचा सकते हैं आप कल ना पानी गिरवागा या टैंकर टूंकर गिरवा तो आने समस्या तो देखो तो ये हो ही होएगी। अब इनको हल हो ही है जी, या तो इनके अंदर सीवर लाइन डाल दो या इनके साइड का कर करके खाड़ करके निकाल दो इन पानी ने। पानी की मेन समस्या काम की मैं आ कौन सा भी लेरला पास कोई जटा जमींदार या घर डूबे है। कई आदमी आए कि भाई बात कह के सारा इन गली के सरपंची के पीछे लाग रहे हैं, सरपंची मिलने लग रही है ना जी। हाँ गरीब लोगों को कोई सरपंची को नहीं है। सरपंची तो अगर गांव देखो जो आवेगी एक ला लोगों को नहीं है। 6500 लगभग 6200-6300 गांव में वोट है, वहाँ वोटा में सारा जगह लोग चाहेगा भाई आवेगी। इंग आपसरी में लड़े कोई मसलो हल हो को नहीं। इंगो हल हो ही है कि अगर आप इन हल करना है तो इंगे नीचे सीवर लाइन डाल दो या इंगे साइड का मखरी गली न हटा दो, बिल्ली साइड इन गली के वहाँ भर्ती करके इन आगे लेवल कर दो जो गांव का भी सुखी रहे और लेर लांगो भी मसलो हल हो जाए। मानी बात लेरा जमींदार में सारा घर डूबे है, पिछली बरसात का मैं भी वहाँ घर डूबेड़ा है, ओडो है सारो काम है। पर सरपंच सिर्फ आपका घर को विकास पर पास गली को विकास करे हो जद बन लेवल कौन देखे हो लगभग गोडा सुधा बटो भी बास की जड़िए जागे अब भी नोट कर लियो चिथे बटे तो अब हटा आगे की दिक्कत आ गई। इन मतलब है गरीब आदमी है, हाँ गरीब आदमी है डबो दो अब फिर आई समस्या की हट है आप भी गली के परले पास आवे। फिर एक जाट जमींदार परले पास गली है बिंगी भी तो एक गली इतनी डूंगी जानी चाहिए। या फिर बात की परले पास हुआ है कि ब्रह्मू पानी को निकले, ब्रह्मू पानी निकले तो बरली पास हाँ दत्तू डाले जगह मोडी जोड़ी में निकाले है वह क्यों डाले। फिर भी गली भी इतनी नीची जान देनी जबकि आ गई है तो बाहर भी जानी चाहिए। तो मेरो तो वही है जी, इंगा आज की है इंगे सीवर लाइन डाल दो ऊपर आकर गली बना दो। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा तस्वीरें कि आखिर इस गली को नीचा करने के पीछे रीज़न क्या है। यहाँ से पानी की निकासी की जा रही है, वो पानी की निकासी फिलहाल कहाँ हो रही है और यहाँ से आगे कहाँ तक जाएगी वो लगातार दिखाऊंगा। बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। तो इस गली को नीचा करने का मुख्य मकसद यही है कि ये एक आप यहाँ पे खाल देख रहे हैं, ये गंदा नाला जो है गंदे पानी की निकासी के लिए निकाला गया है। गांव का पानी यहाँ से आता है इस नाली से होता हुआ और इधर आके मैं आपको इधर तस्वीरें दिखाऊंगा, इधर इस जोड़ के अंदर जो है वो चला जाता है। अब जब इस जोड़ के अंदर पानी जाता है तो यानी कि अब ये अभी भी पूरा भरा हुआ है और जब बारिश का समय होता है, बरसात ज़्यादा होती है तो ये पूरा फुल पानी से लबालब हो जाता है और पीछे के जो घर हैं वो पानी के अंदर डूब जाते हैं, ऐसा सरपंच साहब का या गांव के लोगों का मानना है। और ये जो जिस गली की खुदाई की जा रही है ये गली का लेवल जो ऊंचा होने के कारण पानी यहाँ से आगे नहीं निकल रहा। तो ऐसे में गांव के लोगों ने या इस गली के लोगों ने बताया कि सरपंच साहब का कहना है कि पानी की निकासी के लिए इस गली का जो लेवल है वो नीचा किया जा रहा है जिससे कि वो पानी आगे चला जाए और आगे जो और बड़ा जोड़ है उस जोड़ के अंदर पानी जो है वो पहुँचाया जा सके।
तो अब ऐसे में अभी मैंने एक साथी से बात की थी, प्रमोद नाम था इनका, इन्होंने एक अल्टरनेट बताया, इन्होंने एक सवाल भी उठाया। तो क्या केवल मात्र एक इसी गली को नीचा करके वहां तक पानी जो है पहुंचाया जाना है? बाकी 3 गलियां और इन्होंने गिनाई थी, उन गलियों के अंदर जो है वो बड़ी पाइपें डाल करके बताया कि पानी की निकासी की गई है। तो इस गली के अंदर इस तरह से क्यों नहीं किया जा सकता? इसका मुख्य अगर मैं बताना चाहूँ तो शायद मुझे लगता है कि इस गली के अंदर गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये उनकी जो भभकियों से डर जाएंगे, धमकियों से डर जाएंगे, कोई आवाज़ नहीं उठाएंगे। शायद इसीलिए इसको नीचे से जो है वो नहीं डाला जा रहा, यहाँ से खुदाई करके और इन लोगों को परेशान, साफ तौर पर परेशान करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब ऐसे में अल्टरनेट इसका क्या हो सकता है, वो भी भाई साहब ने बताया था और 2-3 गांव के लोगों ने और भी बताया था कि यहाँ से जब शहर के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जो पानी की इतनी बड़ी मात्रा में पानी की निकासी सीवरेज लाइन के माध्यम से हो सकती है, तो यहाँ से इस एक गली के अंदर से सीवरेज की व्यवस्था क्या नहीं की जा सकती थी? की जा सकती थी, लेकिन करने की इच्छा होनी चाहिए, मंशा होनी चाहिए। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो पानी सीधा का सीधा निकल सकता था, ऊपर गली बन सकती थी, लोगों को किसी तरह की कोई समस्या भी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इन लोगों को परेशान करने के लिए 4-4 फीट नीची गली कर दी गई और इन लोगों को कह दिया गया कि पीछे गांव जो है वो डूब जाता है, जिससे कि आपकी गली नीची करके यहाँ से पानी की निकासी की जाएगी। इस तरह की निकासी को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या दर्जनों घरों को डुबो करके, दर्जनों घरों को समस्या में डाल करके पानी की निकासी करना उचित है, या फिर यहाँ से सीवरेज डाल करके पानी की निकासी करना उचित है? आप अपना जवाब जो है वो कमेंट के माध्यम से, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर रखिएगा। सरपंच साहब ने अब तक भी हमारा फ़ोन नहीं उठाया है, 3 से 4 बार मैं उनको कॉल कर चुका हूं, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। उनकी भी प्रतिक्रिया मैं इस खबर के बारे में लेना चाह रहा था, लेकिन नहीं उठाया। खैर, अभी इस गली के लोग, गांव के लोग जो हैं वो डीसी साहब से मिलने के लिए गए हुए हैं, उनको अपनी समस्या से अवगत करवाने के लिए गए हैं। आने वाले समय में डीसी साहब की ओर से क्या कुछ रुख अपनाया जाता है, क्या इसका कोई समाधान करवाया जाता है, या फिर इसी तरह से लोगों को परेशान होने के लिए छोड़ा जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पे और दिखाना चाहूँगा। ये यहाँ पे पानी जो है, इस पानी को कंट्रोल करने के लिए ये जो पाइप आपको दिखाई दे रही है, ये पाइप जो है यहाँ पे बोर करवाया हुआ है, यानी कि पानी को अंडरग्राउंड डालने के लिए ये बोर करवाया हुआ है, लेकिन ये बोर जो है ये फेल हो चुका है। यहाँ के लोगों का कहना है कि इसकी कैप्टी जो है वो सही से नहीं उठवाई हुई, यानी कि सही से इस बोर का जो कार्य है वो नहीं करवाया हुआ। तो ऐसे में इस बोर का भी नामात्र ही प्रभाव हम कह सकते हैं। तो आपकी क्या कुछ इस गली को लेकर के, इस पूरी खबर को लेकर के राय है? क्या अल्टरनेट हो सकता है? आप भी कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताइएगा, ताकि इन लोगों की कुछ सहायता की जा सके, कुछ हेल्प हो सके, अधिकारियों तक, प्रशासन तक जो है सरपंच की मनमर्जी का मामला जो ये हम कह सकते हैं इसको वो पहुंच जाए और सामने आए आने वाले समय में कि किस प्रकार से केवल मात्र एक छोटे से एरिया को टारगेट किया जा रहा है परेशान करने के लिए। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।